नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपकी बात में। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। छत्तीसगढ़ में नए शिक्षा सत्र की शुरुआत होने वाली है और लाखों बच्चे स्कूलों की ओर लौटने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया है जो प्रदेश की पूरी शिक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा रहा है। सवाल यह है कि जब प्रदेश में शिक्षकों के हजारों पद खाली हैं तो आखिर बच्चों को पढ़ाएगा कौन? शिक्षा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 46,500 से ज्यादा स्कूल संचालित हैं, जहां पर करीब 56 लाख विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। प्रदेश में 1,70,000 से ज्यादा शिक्षक कार्यरत जरूर हैं, लेकिन इसके बावजूद 40,000 से ज्यादा पद खाली बताए जा रहे हैं। और दूसरी ओर सरकार ने करीब 5,000 शिक्षक भर्ती का ऐलान किया था, लेकिन आज तक भर्ती प्रक्रिया को लेकर कोई स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं आई। वहीं डीएड अभ्यर्थी 170 दिनों से भर्ती की मांग को लेकर अनशन और प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि एक तरफ स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है, ये पद खाली हैं, और दूसरी ओर योग्य अभ्यर्थी रोजगार की मांग को लेकर सड़कों पर बैठे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था शिक्षक संकट से जूझ रही है? क्या भर्ती प्रक्रिया में देरी का खामियाजा लाखों विद्यार्थियों को भुगतना पड़ेगा? क्या सरकार के पास रिक्त पदों को भरने की कोई ठोस और समयबद्ध योजना है? आज इसी पर करेंगे आपकी बात। और इस पर कांग्रेस का क्या कहना है? जवाब आया है। सुशील आनंद शुक्ला ने गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही पलटवार किया है, जवाब दिया है। गजेंद्र यादव ने मंत्री हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। पूरे प्रदेश में इस समय 57,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पहले विधानसभा में तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने घोषणा किया कि 35,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। उसके बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने घोषणा किया इस वर्ष की 20,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा किया कि 5,000 शिक्षकों की भर्ती के आदेश निकाले जा रहे हैं। लेकिन स्थिति यह है कि आज तक छत्तीसगढ़ में एक भी शिक्षकों की भर्ती नहीं की गई है। तो पूरे प्रदेश में शिक्षकों की कमी होने के कारण बच्चों का शैक्षणिक कार्य प्रभावित होगा। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि सरकार त्वरित रूप से तत्काल शिक्षकों की भर्ती करे। सेंट्रलाइज एक एग्ज़ाम होगा, किसी निजी कंपनी को हम एग्ज़ाम के लिए देंगे और ऐसा एग्ज़ाम होगा कि दोपहर को वो बच्चे अभ्यर्थी एग्ज़ाम दिलाए और शाम तक उनका रिजल्ट निकल जाए, जिसमें किसी प्रकार कोई भर्ती में कोई गड़बड़ ना हो और बहुत पारदर्शिता ढंग से हम भर्ती करेंगे। और वो जुलाई में ही हम उसको, जुलाई के पहले सप्ताह तक वो भर्ती कंप्लीट कर लेंगे। कांग्रेस पूरा झूठ बोलती है। 20,000 लोगों को हमने सब अलग अलग विभागों में भर्ती किया है। कांग्रेस सिर्फ आरोप लगा रही है। मैं बता देना चाहता हूँ, लगभग 2.5 साल में हमने 20,000 से लोगों को ज़्यादा भर्ती कर ली है। अभी 5,000 हम सेजस में से संविदा शिक्षक भरेंगे और 5,000 तुरंत बाद हम सहायक शिक्षकों की भर्ती हम करेंगे। शिक्षा विभाग में भी 10,000 से ज़्यादा भर्ती हो जाएगी। तो ये जाने कब से, काफी दिनों से ये बात कही जा रही है कि हम जल्द ही भर्ती करेंगे, जल्द ही भर्ती करेंगे, लेकिन इंतजार बीतता जा रहा है, इंतजार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक भर्ती नहीं हो पा रही है। और ऐसे में आज के सवाल क्या है, उस पर नजर डालते हैं। नए स्कूल सत्र की हो रही आमद, शिक्षकों की कमी की कब दूर होगी शिकायत? एक तरफ स्कूलों में हजारों पद खाली पड़े और उधर 1,300 डीएड अभ्यर्थी 170 दिनों से धरने पर डटे। कांग्रेस बोली शिक्षा और कर्मचारियों के साथ धोखा, बीजेपी बोली झूठे आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में 5,000 शिक्षकों की भर्ती का क्या हुआ? हजारों वैकेंसी तो अच्छी शिक्षा का सपना कैसे पूरा होगा? ये महत्वपूर्ण सवाल है आज। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं अजय गंगवानी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं वासु शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वासु जी, बहुत स्वागत है आपका। और भी अन्य मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। तो वासु जी, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। वासु जी, आप बताइए, शिक्षण सत्र शुरू होने वाला है, बहुत कम समय बचा हुआ है, 40,000 से ज्यादा पद अभी भी खाली हैं, ये भर्ती कब होगी आखिर? पर शताब्दी पांडे जुड़ी हैं। माफ कीजिएगा, शताब्दी जी हमारे साथ हैं।
बीजेपी से शताब्दी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। शताब्दी जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जी, ओके। शताब्दी जी, आपसे इस सवाल सबसे पहले, 40,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, अभी शिक्षा सत्र की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में जो उम्मीद देख रहे हैं योग्य टीचर, योग्य शिक्षक कि इस कमी को दूर किया जाएगा, जल्द से जल्द भर्ती होगी, काफ़ी समय बीत गया लेकिन अभी तक भर्ती नहीं हो पाई, कहाँ अड़चनें आ रही हैं मैडम? डिपार्टमेंट में सबसे पहले ये देखा कि भाई युक्तियुक्तकरण किया, किस जगह पर छात्रों के अनुपात में शिक्षक ज्यादा हैं, किस जगह पर कम है, उस आधार पर युक्तियुक्तकरण करके जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है उसमें 10,538 शालाओं का युक्तियुक्तकरण किया गया और इस प्रक्रिया के अंतर्गत 15,165 अति विशेष शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया और जिसके माध्यम से प्रदेश में 453 शिक्षा विहीन और 1428 एकल शिक्षकीय शालाओं में शिक्षकों की पूर्ति की गई। तो जहां जहां पे ऐसा लगा कि शिक्षकों की कमी है, इसको युक्तियुक्तकरण के द्वारा पूरा किया गया। इसके साथ ही आत्मानंद स्कूल के 5,000 शिक्षकों की भर्ती आगामी 1 महीने के अंदर कर दी जाएगी और इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि इसको सेंट्रलाइज किया जा रहा है। इसके पहले ऐसा हो रहा था कि एक ही अभ्यर्थी अनेक जिलों में अपना आवेदन देते थे, जिससे कि वो एक जगह ज्वाइन कर लेने के बाद अगर उनको लगता है नहीं ये जिला मेरे घर से पास है तो यहाँ छोड़कर दूसरी जगह चले जाते थे। अभी वर्तमान जो व्यवस्था सरकार ने की है इसमें बहुत से बेरोजगार और जो इंतजार कर रहे हैं जो शिक्षकीय भर्ती का, उनको मौका मिलेगा। एक व्यक्ति एक ही जिले के लिए अप्लाई कर पाएगा, इस प्रकार का की व्यवस्था की गई है। वहीं जो 5,000 और शिक्षकों की स्वीकृति वित्त विभाग से मिल गई है, जो व्यापम ने उसके लिए अक्टूबर की डेट दी है। क्या है, व्यापम के माध्यम से भी अनेक विभागों की परीक्षाएं होती हैं, तो उन्होंने शिक्षा विभाग के लिए अक्टूबर का समय दे दिया है, निर्धारित कर दिया है, जिसका नोटिफिकेशन वगैरह जारी हो जाएगा, सारे अभ्यर्थी अप्लाई करेंगे। देखिए शताब्दी जी, अब देखिए होगा जी, अब पहले ये कहा जा रहा था जब ब्रजमोहन अग्रवाल थे शिक्षा मंत्री, तब कहा जा रहा था कि बहुत जल्द शिक्षकों की कमी है उसे दूर किया जाएगा। उसके बाद ये कहा गया कि टुकड़ों में 13,000 करके ये भर्ती की जाएगी, वो तब भी नहीं हुआ। कितने वर्ष से, कितने समय से वो चीज अटकी हुई है। अब ये चीज कैसे हो पाएगी कि 5,000 शिक्षक भर्ती की आपने बात कही, ऐलान किया, लेकिन अभी तक वो चीज हो ही नहीं पाई। काफी दिनों से चल रहा है कि 5,000 शिक्षकों की भर्ती हो पाई, जल्द हो जाएगी, वो डेडलाइन, वो अभी तक नोटिफिकेशन सामने नहीं आया। देखिए, जिस प्रकार की परिस्थिति शिक्षा विभाग की बनाकर रखी गई थी पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा, उसमें निश्चित रूप से उसको संभालने, उसको सही करने, उसका युक्तियुक्तकरण करने में यह सारा विलंब हुआ है। निश्चित रूप से विलंब हुआ है, लेकिन आने वाले समय में अतिशीघ्र इसको पूरा किया जाएगा और पुख्ता व्यवस्था की जाएगी। ऐसा हवाई काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं होता है और अभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं है। जहां पर भी कमियां है वहां शिक्षकों की व्यवस्था, मैंने आपको बताया, 453 शिक्षक विहीन एवं 1428 एकल शिक्षकीय शालाओं में शिक्षकों की पूर्ति कर दी गई है। ये विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर मैं आपके सामने बात रख रही हूँ। और इसके अलावा जितने भी उनके जो अच्छे उनके जो कार्य होने चाहिए, प्राचार्यों की पदोन्नति हो या फिर सोशल ऑडिट हो, जितने भी बात है वो सब कुछ का पूरा किया जा रहा है अपने विभागीय सारे गतिविधियों के माध्यम से। शासन के द्वारा स्पेशल एजुकेटर की भर्ती हो, मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान हो, ये सब कुछ चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हाथ पर हाथ धर के बैठे हैं। पूरा विभाग, पूरा अमला अपना काम कर रहा है। अधोसंरचना की व्यवस्था की जा रही है, डिजिटलाइजेशन की व्यवस्था की जा रही है, सब कुछ व्यवस्था की जा रही है। और आने वाले समय में अतिशीघ्र, मैंने आपको बताया, आत्मानंद स्कूल की सेंट्रलाइज भर्ती अभी होने वाली है और 5,000 शिक्षकों की व्यापम के माध्यम से अक्टूबर में हो जाएगी भर्ती। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा और मैं अब इसमें स्वागत करूंगा। हमारे साथ संजय कश्यप हैं, पीएड डीएड अभ्यर्थी हैं। संजय जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं धर्मेश शर्मा हैं, प्रांतीय महासचिव हैं। धर्मेश जी, आपका बहुत स्वागत है। अजय जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय जी, आपका स्वागत है। और अजय जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। आपको क्या लगता है कि भर्ती क्यों नहीं हो पा रही है शिक्षकों की? ये बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन अब आप पर आरोप ये लग रहे हैं कि आपने ऐसी दुर्दशा कर दी थी, आपने वो माहौल छोड़ के गए आप, जिसकी वजह से अभी तक उसको हमको सुधारने में वक्त लग रहा है।
देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पे डिबेट रखी है। आपके संवेदनशील विषय पे डिबेट रखने पे न्यूज 24 बधाई का पात्र है। देखिए, महत्वपूर्ण है कि तथ्यों पे बात की जाए। राजनीतिक बयानबाजी के बदले अभी मेरी बहन बहुत कुछ बातें दावे कर रही थी, मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दे दूं। वर्तमान में सारे मीडिया की रिपोर्ट जो आ रही थी कुछ महीने पहले तक, लगभग 57,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। हाँ। माननीय शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी जब शिक्षा मंत्री थे, विधानसभा में स्वीकार किया था कि 33,000 पद खाली हैं और अगले 6 महीने के अंदर हम भर्ती कर देंगे। पहला बयान इनके नेता का। दूसरा, इनके वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने अभी बजट प्रस्तुति की थी, तब स्पष्ट रूप से विधानसभा में कहा कि हम 20,000 पद की भर्ती करेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात, हम इनके मुखिया माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने स्पष्ट रूप से घोषणा की, इस शिक्षा सत्र में, अंडरलाइन करो, इस शिक्षा सत्र में 5,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या बिजमोहन वाली झूठ बोले थे? वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने क्या झूठ बोला? माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी झूठ बोल रहे हैं? अब नया शिक्षा सत्र चालू हो चुका है, मेरी बहन बड़े बड़े दावे कर रही है। आपने शिक्षकों के युक्तिकरण के माध्यम से 10,463 स्कूलों को बंद किया, जिसका डायस कोड तक समाप्त हो चुका है। अभी आपके चैनल पे रिपोर्ट में देख रहा था, जो वर्तमान आंकड़े हैं, लगभग 56 लाख बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं। 46,500 शिक्षकों यहाँ स्कूल हैं। अभी जो मर्जीकरण के नाम से जो बात कर रहे हैं, हर स्कूल में एक एक शिक्षकों की कमी की गई। मतलब हम नए शिक्षकों की तो भर्ती नहीं कर रहे हैं। ऑलरेडी जो 46,500 शिक्षक हैं, उसमें दो केवल एक, मतलब 46,500 लोगों को आप निकालने की तैयारी करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चित्त है। माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी बजट में घोषणा करते हैं, लेकिन आप जब बजट के आंकड़े देखेंगे तो बजट में शिक्षकों की भर्ती के लिए कोई प्रावधान नहीं है। मतलब मोदी गारंटी के नाम पे सिर्फ देश की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने की बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, शिक्षा कभी केंद्र की मोदी सरकार के लिए, भाजपा की सरकार के लिए कभी प्राथमिकता रही नहीं। आज जो बजट का प्रावधान था, कुल बजट का आपके समय में भी हजारों पद खाली रहे, आपने उन पदों को क्यों नहीं भरा, और जिसका खामियाजा आज भी बीजेपी भुगत रही है? मेरे एक चीज बता दीजिए, 2.5 साल, आप क्या छोटा वरिष्ठ पत्रकार है, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, क्या ये मानते हैं कि 2.5 साल के बाद भी यहाँ की शायद सरकार पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगा के कि अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास करेगी? मैं आखिरी महत्वपूर्ण बात मैं कोट करना चाह रहा हूं, जो केंद्रीय बजट में कुल बजट का 5.5% बजट जो था वो शिक्षा के लिए था। अभी जो वर्तमान बजट घोषित किया गया मात्र 2%, मतलब 3.5% आप शिक्षा के बजट को 1/3 कर देते हैं। यह सबसे बड़ी प्राथमिकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आपके यहाँ के घोषणा पत्र में, माननीय जो यहाँ मोदी गारंटी पत्र में आपने वादा किया कि 100 दिन में नियमित कर्मचारी को नियमित करेंगे। क्या नियमित किया गया? केंद्र के समान महंगाई भत्ता देंगे, क्या दिया गया? 1 लाख युवाओं को रोजगार का वादा किया था आपने। 2.5 साल आपकी सरकार को हो चुके हैं, 50,000 युवाओं को तो छोड़ दीजिए, छत्तीसगढ़ को आपने आंदोलन गढ़ बना दिया है। चाहे रोजगार सहायक, पटवारी, पंचायत सचिव, रसोइये, सफाई कर्मचारी, एनएचएम कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिताने, सारे लोग हड़ताल पे हैं। तो ये दिखता है कि आप नियत दी थी मंशा किसी प्रकार से कर्मचारी की, शिक्षकों की भर्ती नहीं है। आखिरी महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं, यहाँ डीएड के प्रतिनिधि बैठे हैं, बेचारे 170 दिन से हड़ताल कर रहे हैं। हाँ। कई लोग बेचारे हॉस्पिटलाइज हुए, कई आमरण अनशन हुआ, कई लोगों की, एक मैंने ये सुना कि गंभीर हालत में भर्ती। एक सेकंड, तो क्या संवेदनशीलता मर चुकी है? अब संजय जी हमारे साथ, शिक्षकों की भर्ती नहीं करनी चाहिए? ठीक है अजय जी, संजय जी हमारे साथ हैं, पीड़ित डीएड अभ्यर्थी हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, सबसे पहले मैं न्यूज 24 का धन्यवाद करना चाहता हूं सर। संजय जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इतने लंबे दिनों से आप अनशन करते रहे, धरना आपका जारी है 170 दिनों से, एक लंबा वक्त होता है, और ये लगातार कहा जा रहा है कि कोर्ट का आदेश कि भाई इसे भरा जाए, बावजूद उसके इन पदों को नहीं भरा जा रहा है। ये ढुलमुल रवैया है या इसके पीछे की मंशा क्या नजर आती है आपको? सर, इसमें मैं क्लियर बताना चाहता हूं, 2 अप्रैल 2024 का अप्रैल आदेश था सर, जिसमें 2621 बीएड वाले को बाहर करके 2621 पद पे डीएड वाले को नियुक्ति देना था। लेकिन विभाग ने ये गलती किया, उसमें 6 सप्ताह में नियुक्ति देने के लिए बोले थे, लेकिन विभाग ने ये गलती किया, 2621 कॉमन मेरिट लिस्ट से सीधा उठाया, बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए सीधा स्कूल अलॉटमेंट कर दिया। अब स्कूल अलॉटमेंट किया तो उसमें क्या हुआ सर कि जो जिनके पास योग्यता नहीं था, जैसे डीएड का सर्टिफिकेट नहीं था, टेट का क्वालिफाई नहीं था, जिनका एज नहीं हुआ था, ऐसे 1316 कैंडिडेट था जिनको सीधा स्कूल अलॉटमेंट कर दिया, जिसकी वजह से 2621 पद में 1316 पद रिक्त हो गए, जिनको वेटिंग लिस्ट से उठाना था। उसके बाद भी 1 साल का जो समय सीमा रहता है भर्ती का, जिसमें 6 सप्ताह में पालन करने के लिए बोले थे हाई कोर्ट ने, उनको विभाग ने
पालन करने में 8 महीना ले गए। जब हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस दायर किया जिसमें हमारा 8 महीना सुनवाई में चला गया, तब जाकर हमारा पंचम चरण का काउंसलिंग किया, जिसे सिर्फ डीएड वालों के लिए प्रथम चरण का काउंसलिंग था। टोटल पंचम चरण का था। 4 जो चरण काउंसलिंग हुआ था उसमें बीएड वालों का काउंसलिंग हुआ था जो 2621 बाहर हुए थे। उसके बाद भी इनके विभाग के पास 4 महीना शेष था 1316 पद को भरने के लिए। उसके बावजूद भी विभाग ने जो 6वें चरण की काउंसलिंग के लिए प्रोसेस आगे बढ़ा दिया था, जिसको शिक्षा सचिव जी से अनुमति मांगे थे। तो शिक्षा सचिव ने डीपीआई को स्पष्टीकरण मांगे थे, उस स्पष्टीकरण को विभाग ने रोक कर रख दिया। उसके बाद जब समय रहते हुए हमने फिर हाई कोर्ट का शरण लिया, जिसमें 26 सितंबर 2025 को आदेश आया, जिसमें 1316 पद और 984 ऐसे पद जिसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं था, जो कोर्ट के अधीन हुआ, तब उस 984 पद को होल्ड कर दिए थे। ऐसे करके 2300 पद पे 26 सितंबर 2025 को आदेश आया, जिसमें मतलब कि संजय जी आधे पद भरे गए, आधे नहीं भरे गए। जी सर, आधे पद भरे गए और आधे नहीं भरे गए। अगर उसी में पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए रहते तो आज हम 170 दिन से यहाँ तूता धरना स्थल पे नहीं बैठे होते। बीजेपी सरकार हमेशा बोलती पारदर्शिता की तरह, पारदर्शिता से हम भर्ती करेंगे, लेकिन यहाँ इतना अनियमितता भ्रष्टाचार बढ़ता गया है, जिसमें 1316 ऐसे कैंडिडेट को बुलाया जिनके पास किसी प्रकार की योग्यता नहीं था, और जो जिनके पास योग्यता है वो आज तूता धरना स्थल पे 170 दिन से हम यहाँ आंदोलन पे बैठे हुए हैं। ठीक है। और उसमें 2 महीने सर बताना चाहता हूँ, 26 सितंबर के आदेश में स्पष्ट लिखा है 2 महीने में उचित निर्णय लेकर डीएड अभ्यर्थी को 1316 पद और 984 पद पे नियुक्ति देने के लिए बोला। लेकिन आज पर्यंत तक शिक्षा मंत्री जी हमारे फाइल को अटका कर रखे। जब हम शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करने जाते हैं तो सीएम हाउस में फाइल लटका है, सीएम हाउस का सिग्नेचर बस ऐसे करके हम लोग को फाइलें यहाँ वहाँ घूम रही हैं, वो भर्ती नहीं हो पा रही है। नहीं हो पा रही है। धर्मेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। क्या धर्मेश जी आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी?